हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेईई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए, आज मैंने बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक उठाया और उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। अब इस पोटेंशियोमीटर के अंडर हम लोग सीखेंगे 6 केस प्लस आज डिस्कस ये भी करेंगे कि वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में कौन सुपेरियर है और सुपेरियर है तो क्यों है। प्लस और सीखेंगे हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चन जिसमें आपके हैं जे के क्वेश्चंस हैं प्लस नीट के क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के। क्लियर? हाँ, तो पहले हमारी बात ये होती है कि सर ये पोटेंशियोमीटर ये वोल्टमीटर से सुपेरियर मतलब अच्छा है, क्यों है? क्लियर? देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर है और वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर में मैंने आपको बताया था कि जो मेन सर्किट होता है उस सर्किट से क्या करता है, वो करंट को ड्रॉ कर लेता है। ड्रॉ का मतलब होता है एक प्रकार की चोरी। क्लियर? लेकिन इस पोटेंशियोमीटर से कोई भी करंट जो मेन सर्किट होता उस सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ वहां से नहीं लेता, मतलब वहां से कोई करंट नहीं लेगा। क्लियर नहीं है? हाँ, इसीलिए जब कोई करंट नहीं लेगा तो जो रीडिंग आती होगी यानी पोटेंशियल की वही रीडिंग शो करेगा हमारा पोटेंशियोमीटर। लेकिन दूसरी बात, पोटेंशियोमीटर के अंदर तो ये खूबी है, लेकिन वोल्टमीटर के अंदर क्या है, रीडिंग आ रही है कुछ और दिखाएगा कुछ, यानी जिसको बोलते हैं एरर। इसीलिए ये क्या है, ये बेस्ट क्या है, एक डिवाइस है यानी टू मेजरमेंट द वोल्टेज या पोटेंशियल। क्लियर? हाँ, क्यों है तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कि पोटेंशियोमीटर इज सुपेरियर देन वोल्टमीटर, यानी कि जो वोल्टमीटर है इतना बड़ा दिख रहा है ना ये, हाँ आपको नहीं दिखता होगा, ये इधर देखना इसको, हाँ अब शायद आपको दिखता होगा, ठीक नहीं है? हाँ, पोटेंशियोमीटर इज सुपेरियर देन वोल्टमीटर, दिख रहा है ना? हाँ, वोल्टमीटर देन ड्यू टू द नो करंट ड्रॉ फ्रॉम द सर्किट, यानी पोटेंशियोमीटर जो सर्किट होता है उस सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं लेता है। अभी हम लोग केस सीखेंगे, वहां डायग्राम से देखोगे, ठीक है? ये हाँ, नो करंट ड्रॉ फ्रॉम द सर्किट। जब बताओ सर्किट से कोई करंट नहीं ले रहा है तो क्या देगा, ये देगा थ्रू रीडिंग। क्लियर नहीं है? आई इसको लिखना कि गिव्स थ्रू रीडिंग। क्या देगा बेटा हमें, ये हमें देगा थ्रू रीडिंग देगा। इसीलिए दूसरे लफ्जों में इसको बोल सकते हैं हैंस नो एरर, मतलब इसके पास कोई एरर भी नहीं होगी, जिसको बोलते हैं यानी कि ड्रॉबैक है या कमियां कहें या हिंदी में उसको बोलते हैं त्रुटि। क्लियर नहीं है? तो पोटेंशियोमीटर के अंदर ऐसी कोई भी ड्रॉबैक या कोई भी कमी नहीं है जो इन भाई साहब मतलब वोल्टमीटर के पास थी। क्लियर नहीं है? हाँ, अब हम देखते हैं कि सर पोटेंशियोमीटर है तो पोटेंशियोमीटर कैसे बनेगा। अब एक नजर डालते हैं पोटेंशियोमीटर पे। क्लियर? देखिएगा, बनाते हैं सर्किट हम लोग। बस अभी खत्म हो रहा है 10 मिनट में, बाकी 40 मिनट देंगे आपको हम इस पे प्रॉब्लम पे जो प्रीवी को आई क्वेश्चंस है। ठीक है? ये पहला देखते हैं हम लोग, आने की यहां पर आने सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर कि पोटेंशियोमीटर का कैसे सर्किट बनेगा। सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने बनाया, यहां पर देखना बेटा इसको, यहां देखिएगा, इसको मैंने बना दिया इस तरह से, और यहां बना दिया मैंने
सेल है तो सेल का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। यहां मैंने बना दी एक की का काम होता है यानी कंट्रोल करना, यानी करंट को अगर ओपन कर देंगे तो करंट को अलाउ नहीं करेगा, क्लोज कर देंगे तो करंट को अलाउ कर देगा। ठीक, अब यहां इसको मैंने इस तरह से एक रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डाल दिया रियोस्टेट। अब देखिए एक मैंने ले लिया यहां पर यानी कि मीटर, हो सकता है ये तार बेटा इसकी लंबाई 1 मीटर हो सकता है इसकी लंबाई 2 मीटर हो, तो मैंने मान लिया जो वायर है इसकी लंबाई क्या है L। ठीक, हाँ, तो इसकी लंबाई मैंने मान लिया बेटा यानी कि लंबाई क्या है L, लंबाई का एक है वायर, और इसको मैंने ऐसे कनेक्ट करके यहां से जोड़ दिया गया, और इन पॉइंट को मैंने बोल दिया B। ठीक, अब इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस RH। आप समझ गए होंगे RH का मतलब क्या होता है, रियोस्टेट रेजिस्टेंस, जो अभी इसका नाम लिखेंगे हम लोग। अब सर आपने 0 से लेके R1 तक वैल्यू क्यों लिखी है, हो सकता है इसका रेजिस्टेंस 0 हो सकता है इसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो सकता है इसका रेजिस्टेंस 2 ओम हो, इसलिए इसकी वैल्यू 0 से लेके मैंने R1 मैंने बोल दी गई। ठीक, अब ये सेल है तो इनका क्या होगा EMF होगा, इनके पास क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ये वायर की वजह से नहीं होता है, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, आयंस की वजह से। क्लियर, हाँ, और एक मैंने बाहर से जोड़ दिया इस तरह से सेल, ये देखना इसको, ये मैंने इसको बोल दिया मैंने A' बोल दिया। ठीक, हाँ, अब इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया ऐसे करके बेटा, ये है गैल्वेनोमीटर, और ऐसे इनको यहां से जोड़ दिया। क्लियर, हाँ, ये जो होता है इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर है। ये सर ये लंबा लंबा ऐसे कर दिखाया बेटा, बेटा ये उसकी होती है सुई यानी डिफ्लेक्शन। कभी देखना घर में आता पोटेंशियल, कभी रीडिंग ये शो करता है, कभी वोल्टेज बढ़ गया, फिर वोल्टेज बढ़ गया, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो ये घटता बढ़ता रहता है, मतलब ये पोटेंशियल की रीडिंग हमको बताता रहता है, इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। और ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर नहीं है, हाँ, इतनी चीजें क्लियर नहीं है, हाँ। अब इसके बेस पे मैंने नाम दे रहा हूं कुछ, इसको मैं नाम देता हूं बेटा प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी को आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। इसी प्रकार यहां बोल सकते हैं इसको सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। क्लियर, तो इसको पूरे को अपन बोलता है पोटेंशियोमीटर। क्या बोलेगा, यानी कि पोटेंशियोमीटर। बेटा कोरोना के लक्षण दिखाए बेटा से, लग रहा है कि कोरोना अटैक करने वाला है, तो लखनऊ में भी काफी केस चल रहा है इस समय बेटा। देखिए क्या है, ये है प्राइमरी सर्किट, ये है सेकेंडरी सर्किट। क्लियर नहीं है, तो इनके नाम लिखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। इसको नोट कीजिए बेटा, इसको बोलते हैं वायर, ये है वायर, ये है तार, और इसके तार है तो इसके पास खुद का होगा रेजिस्टेंस, उसको बोल दिया मैंने यहां पर, इसको बोल दिया RP। क्लियर, हाँ, इतनी चीजें यहां पर आप मेंशन करिए, इतनी चीजों को यहां पर लिखना। यहां पर जो RH है बेटा, RH को हम बोलते हैं लिखना यानी कि रियू स्टेट रेजिस्टेंस, रियू स्टेट रेजिस्टेंस होता है। ठीक, हाँ, बस इसके द्वारा क्या करते हैं पता है, इसके द्वारा हम ऐसे ले जाकर यहाँ ये मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं पोटेंशियल को, क्योंकि जब
रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल भी चेंज होगा और करंट भी चेंज होगी, ठीक नहीं है? इसलिए यहां से मैंने ऐसे लगा दिया इसको, कभी यहां लाएंगे कभी यहां लाएंगे, जो आगे केस अभी हम बताएंगे, ठीक ना? हाँ, अब रियोस्टेट रेजिस्टेंस, जो प्राइमरी सर्किट होता है बेटा, यहां पर लिखना प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट के पास क्या क्या था? तो उनके पास क्या है बेटा? ईएमएफ है, ई से लिख दिया, और क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक? हाँ, और क्या बेटा इसमें और है? रियोस्टेट रेजिस्टेंस, ठीक? हाँ, ये है प्राइमरी सर्किट में, क्लियर? हाँ, और लिखना है पर ये सेकेंडरी सर्किट लिखना, ये सेकेंडरी सर्किट। इनके पास क्या है बेटा? इनके पास है गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड और है बेटा बैटरी। ये देखिए बेटा, ये क्या पता बेटा? ये है बैटरी। ये क्या पता? ये है गैल्वेनोमीटर। जी, पिछले लेक्चर में सब मैंने पढ़ाया था आपको, ये गैल्वेनोमीटर है ये। तो ये क्या कर रहा है? डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कभी ऐसे होगा कभी ऐसे कभी ऐसे, क्लियर? हाँ, और जहां ए और बी ये है वायर, तो इसको भी लिख लेना ये, और ए बी क्या है बेटा? ए और बी ये है बेटा, इसको बोलते हैं वायर, ठीक? हाँ, इतनी चीजें यहां मैंने आपको ये मेंशन यहां से करा दी मैंने। अब हम देखते हैं इसको यूज करने के लिए कुछ है बेसिक टर्म। जैसे एक चीज बहुत यूज करता है एग्जामिनर, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब सिंपल लफ्जों में कहें हम कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना प्रेजेंट है, क्लियर? यानी पोटेंशियल क्या है या वोल्टेज क्या है पर यूनिट लेंथ में कितना है, कितनी वैल्यू है। देखिएगा पर ये बहुत ही इजी है बेटा, इसको बस एक बार समझ लो इसको, ये देखना क्या है। तो पहली फैक्टर मैं पढ़ रहा हूं पर, ये पहली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं किससे? के से, ठीक? हाँ, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है बेटा यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, जिनको अपने लफ्जों में लिख सकते हैं आप बेटा इसको K इक्वल टू यहां पर पोटेंशियल और लेंथ। अब इनकी यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट, और इनकी यूनिट होती है मीटर, लेंथ की मीटर। तो K की वैल्यू आ गई यहां पर लिखना वोल्ट पर मीटर, ये आ गई इसकी यूनिट। ये क्या है? ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी के बेस पे आपको मैं 3 सवाल कराऊंगा आज, ये 10 सवाल उसमें, ठीक नहीं है? हाँ, अब आइए और देखिए यहां पर चीजों को ले रहे हैं। अब जो सर्किट है बेटा यहां देखना, ये क्या है? ये वायर है, तो वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया यहां पर आर ई बोल दिया। सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर बोल दिया मैंने, और ये है रियोस्टेट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हो सकती है 0 ओम भी हो सकती है 10 ओम हो, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू बोल दी 0 से लेके R1 तक, ठीक? हाँ, तो अब हम देखते हैं कि करंट कितने निकालेंगे। करंट जब डिफ्लेक्शन यानी 0 हो, यानी कोई भी करंट की रीडिंग यहां से शो ना करे। कौन? गैल्वेनोमीटर, क्लियर नहीं है? जब गैल्वेनोमीटर इस वाली ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जाएगी तो बताओ क्या इसकी पढ़ाई करने का फायदा है क्या? तो केवल करंट हमारी यहां से आएगी और आते आते ऐसे जाके ऐसे
मिल जाएगी करंट। क्लियर? तो ये क्या है, यानी प्राइमरी सर्किट में मेरा काम करेगा यानी कि करंट फ्लो की तरह। सेकेंडरी सर्किट कैसा हो गया, ओपन हो गया। क्यों? कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो बताओ, आप बेचारे सू रखी है, तो इसमें जब पोटेंशियल नहीं होगा तो ऐसे ऐसे करेगी क्या? नहीं करेगी ना। मतलब इसके पास क्या है, करंट को अलाउ नहीं करेगा ये। क्लियर है? ये बिल्कुल ओपन सर्किट हो गया। और ये मैंने हीट स्टोन मैंने पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों? क्योंकि ये सर्किट ओपन हो गया, रीडिंग 0 हो गई। क्लियर ना ये? हाँ। तो प्राइमरी सर्किट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये करंट को ऐसे करके ये ऐसे अलाउ कर देगा। करंट ऐसे जाके ऐसे ऐसे। क्लियर? हाँ। पहला है, लिखिएगा यहां पर ये अनि, हाँ, चीजों लिखना यहां पर लिखना। तो अब देखना है बेटा, चीजों देना कि पोटेंशियल क्या होगा यहां पर। ये पहले हम लिखवाते हैं यहां पर क्या वैल्यू, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। के की वैल्यू बी ए और यहां पर लेंथ क्या है, एल। ठीक, हाँ। जो लेंथ ए है, यहां देखना, ये देखना यहां पर, ये जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, ये लेंथ है। तो यहां भी क्या होगा, पोटेंशियल कुछ होगा। यानी बी पॉइंट का पोटेंशियल मैंने बोल दिया, बी ए बोल दिया, सॉरी ए पॉइंट का, हाँ, बी पॉइंट का पोटेंशियल मैंने बी बी बोल दिया। क्योंकि तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट को अलाउ करेगा ये। मतलब करंट ऐसे आ रही है तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का कम है। ये क्लियर? तो इसका पोटेंशियल और इसकी लेंथ वो बताएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताएगा। क्लियर नहीं है? हाँ। इसीलिए इसको लिख दिया मैंने बी ए बी, ठीक नहीं है, और लेंथ। अब हम निकालेंगे करंट। करंट का निकालो बेटा, करंट निकालोगे यानी आई इक्वल टू, यहां देखना ये कितना ईएमएफ है और रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस ये है बार की वजह से। जो ए बी बार है उस ए बी बार का रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया, प्लस आर बोल दिया मैंने रियू स्टेट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हो सकती है 0 भी हो सकती है कुछ वैल्यू हो। ठीक, और स्मॉल आर बोल दिया इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू सेल। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई यहां पर बेटा, इसको बोल दिया मैंने यानी कि करंट की वैल्यू। क्लियर? करंट कितनी हो गई, यानी कितना ईएमएफ है, यानी पोटेंशियल ऑफ वायर, यानी ए बी वायर का रियू स्टेट, और आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है ये? हाँ। तो आप देखना बेटा, इसकी वैल्यू यहां पुट करोगे आप, यहां देखिए बेटा इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू आप यहां देखना पुट करोगे यहां पर, तो वैल्यू कितनी आएगी, के इंटू बी ए बी और एल। फिर बता दूं आपको मैं ये, अगर आप पोटेंशियल बी ए बी का ले रहे हैं तो करंट तो सेम है, क्योंकि करंट एक ही सर्किट में चल रही है। तो रेजिस्टेंस आप सिर्फ केवल ए और बी का लोगे। मतलब जो वायर है ना, वायर, उस वायर का लोगे आप, जो मैंने आर पी माना है। यानी ए और बी जो वायर था उस वायर का रेजिस्टेंस मैंने आर ए बी मान लिया, तो इसको मैंने लिखा था आरपी। तो अब यहां जो वोल्टेज आएगा वो आएगा ए बी का, यानी करंट, और आर पी लिख दिया बेटा, चाहे आप इसको ये लिख दें, क्योंकि ये किसका है, ड्यू टू वायर की वजह से है। ये किसकी वजह से है, ये बेटा वायर है ना, तो इसका रेजिस्टेंस आप आर बी लिख लें, या चाहे इसको आप आर पी लिख लें। जो ए बी वायर है ये देखना, ये है, ये बात है, ये लिख ले, चाहे आप इसको ए बी करके भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, हाँ। तो इसका मतलब यही चीज होती है यहाँ पर। एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन स्टडी कर पाओगे आप, ये बहुत ही टॉपिक इजी है जब जब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आधी जनता को ये नहीं पता होता कि पोटेंशियल किसका लेंगे, फिर
रेजिस्टेंस किसका लेंगे, ठीक है ना ये। हाँ तो आप देखना यहां देखिएगा पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस ए बी वायर, ये मैंने लिख दिया, ठीक। लेंथ ये लिख दी, इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। देखिए इन भाई साहब को यहां रखते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, ईएमएफ और आर रेजिस्टेंस पी प्लस आर एच प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वैल्यू आ गई। करंट की वैल्यू मैंने यहां रख दी। अब आर पी अपॉन लेंथ आप ये लिख दें चाहे आप ये लिखें, एक ही बात है, क्योंकि इसको मैंने ये दोनों चीज सेम है, आर पी बोल दें या आर ए बी बोल दें, ठीक। हाँ तो ये क्या आ गया यहां से बेटा आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, यानी कि ईएमएफ आर पी बार की वजह से, रियू स्टेट की वजह से और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की वजह से। बॉक्स में बंद करो, रेजिस्टेंस ड्यू टू जो एवी वायर है उसकी वजह से और लेंथ, ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, और इनकी वैल्यू होती है वोल्ट पर यूनिट मीटर, ठीक। ये इसकी यूनिट। पहला यहां से मैंने आपको डिफरेंस बताया कि पोटेंशियल मीटर में हम कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, कैसे हम जो एवी वायर है उसका निकालेंगे हम लोग पोटेंशियल, जो मैंने ये एक्सप्लेन किया है मैंने, ये क्लियर। हाँ अब मैं बनवाई करके मैं आपको अब इसके जो एप्लीकेशन है इसका, उस एप्लीकेशन पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इसके एप्लीकेशन है 6 एप्लीकेशन है, सॉरी 6 नहीं 4 एप्लीकेशन है। तो 4 एप्लीकेशन है, तो आइए अब आपको मैं बनवाई करके एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर। हाँ आइए पहला केस इसका हम लोग उठाते हैं। केस क्या है इसका बेटा, ये पहला केस इसका केस है, यहां पर पहला लिखना यानी कि कंपैरिजन लिखते हैं, कंपैरिजन ऑफ यानी कि ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से करते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल बहुत ही इजी टॉपिक है, आइए फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। ईएमएफ बस वही पार्ट घसा पिटा पार्ट वही बनाओ सर्किट। आओ ये बनाया मैंने, सेल बन गई यहां पर, ठीक। इनका रेजिस्टेंस ये बन गया, की लगा दी मैंने, ठीक, यहां बना दिया, ठीक ऐसे करके, और मैंने लगा दिया एक बार लगा दिया मैंने, आने इस बार को बोल दिया मैंने ए बी बार, इसको बोल दिया मैंने रियू स्टेट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू बेटा 0 से लेकर के आने कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए मैंने लिख दिया 0 से लेकर R1 तक, ठीक। हाँ R1 बेटा मैंने नाम बोला है कि मैंने बार का आरपी माना था, इसको मैंने स्मॉल r माना था, इसको E माना था मैंने, ठीक। इसलिए जो बार है बेटा इसको मैंने मान लिया बार की वजह से आर पी कहे या आर ए भी बोल सकते हैं, इसके ऑनर में बार की, क्लियर। हाँ अब ये बार है तो इस बार को मैं नाम दे दिया ए बी, मैंने नाम दे दिया बार, ठीक। तो प्राइमरी सर्किट बनके मेरा यहां से हो गया तैयार, इसको बोल दिया प्राइमरी सर्किट। अब मेरे को बनाना है सेकेंडरी सर्किट। क्या बनाना है, सेकेंडरी सर्किट। तो अब देखिए सेकेंडरी सर्किट कैसे बनेगा, यहां पर ये इस पॉइंट को मैंने यहां से कनेक्ट किया ऐसे करके, ये करके ऐसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया यहां पर, इसको किया और इसको ये किया मैंने। अब कुछ बनाते हैं बेटा टिप्स यहां पर, यहां इस पॉइंट को ऐसे करके, इस पॉइंट को ऐसे करके, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया और इसको बोल दिया 3, क्लियर। ऐसे करके मैंने इसको बना दिया मैंने, ठीक है ये।
अब इसको मैं यहां से सॉरी इसको मैंने यहां से कनेक्ट करते हैं और यहां से अच्छा यहां से इसको हटा दें, थोड़ा यहां बनाते हैं, यहां पर करके ऐसे करके, ठीक। हाँ, अब इसको ऐसे करके यहां एक गैल्वेनोमीटर लिया और यहां से ऐसे करके एक सुई यहां से लगा दी। अब यहां मान लेते हैं हमने ऐसे करके जो पॉइंट्स है उस पॉइंट को मैंने बोल दिया यहां पर जे बोल दिया। क्लियर? इस तरह से आप इसको कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक नहीं है? हाँ, इतने पॉइंट यहां से ये आप बना सकते हैं, ठीक। पहले इसको यहां से कनेक्ट करें, चाहे इसको यहां से कनेक्ट करें, जैसा भी आपको लगे सही, आप वैसे इसको मान सकते हैं, ठीक नहीं है? हाँ, इसको मैंने बोल दिया यहां पर E1 बोल दिया और इनको बोल दिया मैंने E2 बोल दिया, ठीक। यहां पर जब अब देखना इसको इस पॉइंट से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं। पहले बार में इसको बेटा चाहे यहां से कनेक्ट कर दो चाहे यहां से कनेक्ट कर दो, यानी दूसरा वाला पॉइंट है बेटा, ये दूसरा वाला पॉइंट है, इसको चाहे एक बार यहां से कनेक्ट कर दो चाहे दूसरा के यहां से कनेक्ट करो, चाहे पहले यहां से करो, वो आपकी चॉइस है कहां से कनेक्ट करो। मान लेते हैं पहले बार में मैंने इसको यहां से बेटा ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, तो उस समय उसकी जो लंबाई आई है बेटा वो लंबाई आई है L1, यहां से यहां तक की लंबाई L1 आई, ठीक। अब की क्या किया मैंने बेटा इसको, अब मैंने इससे कनेक्ट नहीं किया, दूसरे वाले पॉइंट को पहले से कनेक्ट नहीं किया, अब मैंने इसको कनेक्ट किया यहां से, देखना यहां से करके ऐसे करके, जब इससे कनेक्ट किया तब देखा, तब इसकी रीडिंग बेटा कुछ ऐसे आई, ये करके ऐसे करके, ये इसको बोल दिया मैंने बेटा जे डैश। क्लियर? तो अब इसकी लंबाई को मैंने बोल दिया L2। क्लियर? बहुत ही इजी है, एक बार कैसे आपको समझ में आ जाए टॉपिक, ये बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक नहीं है? हाँ, पूरा वोल्ट मीटर का खेल है जो मैंने मीटर ब्रिज मैंने पढ़ा है, मालूम इतना क्लियर नहीं है? हाँ, फिर से देखना समझ में। ये प्राइमरी सर्किट है, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है, क्योंकि मैं बताया है मैंने कि पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है सर्किट से, इसलिए हमें देगा थ्रू रीडिंग, तो वही मैं एक्सप्लेन करूंगा इन 4 केसों में। क्लियर? तो अब देखना इस पॉइंट को मैंने यहां से पहले दूसरा वाला पॉइंट है जो गैल्वेनोमीटर को पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट किया, तब इसकी जो रीडिंग है सुई की वो जे पॉइंट पे शो कर रही है, तब मैंने तुरंत देखा और लंबाई मैंने L1 मान ली। दूसरी बार मैंने देखी रीडिंग, यहां से लगा के देखा दूसरे वाले पॉइंट को तीसरे वाले पॉइंट से, तब इसकी रीडिंग आई जे डैश आई यहां पर। क्लियर? तो उसकी लंबाई मैंने मान ली L2 मैंने मान ली। क्लियर? हाँ, अब ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस Rp है, ये सेल है इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है इंटरनल, और ये क्या है सेल EMF, और ये है यहां से क्या यानी बैटरी यहां से कनेक्ट कर दी गई, यानी E1 और E2। अब इन्हीं को मैं केस करके लिखता हूं चीजों को लेकर, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, तो इसको मैं यहां कर दे रहा हूं, आपको शायद दिखता होगा बेटा ना, इतना जो है आपको ये दिख रहा है, तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट यहां पर है, इसी में है पहला पॉइंट, एक करके लिखना प्लग फर्स्ट टू कनेक्ट किया। जब ये जो बेटा प्लग है ना, ये इस वाले स्विच को हमने पहले वाले से कनेक्ट किया, तब जो लंबाई क्या है लिखना, लेंथ A और J, इसकी लंबाई मैंने मान लिया है L1 मान ली, यानी कि A J की लेंथ L1 मान ली, ठीक। तो उस समय मेरे पास, अब बताओ इसको यहां से कनेक्ट करोगे और यहां से तो ओपन है ना, जब ओपन है तो यहां से कोई करंट वगैरह ड्रॉ होगी क्या, यानी यहां से कोई भी करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो मतलब केवल करंट ऐसे जाकर यहां से ऐसे जाकर ऐसे करके। क्लियर? तो रीडिंग अब ये हो रही है यहां पर, तो इसको मैंने बोल दिया यानी कि E1 इक्वल टू के L1। E1
ये वाला ईएमएफ। और के क्या है, ये है एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर। अब दूसरा केस इसका यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं बी वाला केस। आने इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब क्या किया, इस वाले प्लग को जो दूसरा प्लग है अब एक के साथ कनेक्ट नहीं किया कि बेटा तुमने बहुत एंजॉय कर लिया, अब तुम हट जाओ, अब भैया को आने दो जरा। अब कहा कि तुम अब यहां से निकलो, अब इनके साथ एंजॉय करते हैं। अब दूसरे को लेके आया तीसरे के साथ, जाहिर सी बात है तीसरे के साथ आएगा तो बेटा इसकी ख्वाहिश कुछ अलग है। अब ये बेचारा देखेगा ये, क्योंकि यहां से कोई करंट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या, ये ओपन हो गया। तो अब इनके साथ ये एंजॉय करने लगा, तो करंट ऐसे करके करंट शुरू। अब यहां नहीं जाएगी क्योंकि ये क्या है, ये ओपन हो गया ये। क्लियर। हाँ, तो चाहे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये बेटा कैसे हो गया, ये ओपन हो गया ये चीज। यहां से देखना, ये यहां से नहीं करंट, अब करंट ऐसे जाएगी ना, कोई पहले वहां से कनेक्ट किया था, अब यहां से कनेक्ट किया तो करंट ऐसे जाएगी, यहां करंट बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक, तो अब रीडिंग जो कर रहा है सो वो कर रहा है जेड एस पे, तो उसकी लंबाई तुरंत देखी हमने कि यार इनकी लंबाई इतनी है, यानी L2 है। क्लियर। पता चला कि इनकी लंबाई ज्यादा है, इनकी लंबाई छोटी थी, यहां मजा कम आया था, यहां मजा ज्यादा आएगा क्योंकि लंबाई ज्यादा है। इसलिए इस केस में बेटा जो ईएमएफ निकल के आएगा वो ईएमएफ आएगा E2, पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और लंबाई कितनी है L2। ये तो आप चाहे लिखना कि प्लग। चलो मैं इसको एक बात अच्छे से लिख रहा हूं, यहां पर रीडिंग क्या है, आगे लिखना प्लग। प्लग को दूसरे के साथ तीसरे के साथ कनेक्ट किया, दूसरे के तीसरे को जोड़ दिया, आओ एंजॉय कर लो इनको। तो लेंथ बेटा आई, उस लेंथ को बोल दिया लेंथ ए जे डैश, लंबाई कितनी है L2। दिख रहा ना ये। हाँ, यानी ए और जे डैश की लंबाई L2 लंबाई है, ये लंबाई। तो अब बेटा ईएमएफ निकल के आएगा E2 के और L2। क्लियर, ये निकल के आएगा। इस तरह क्वेश्चंस आप अपने कर सकते हैं, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं इनको, जो आपको अच्छा लगे आपको। तो आप कंपेयर कर सकते हैं E1 के L1, E2 इक्वल टू के L2, ऐसे करके आओ इनको कहो तुम दफा हो जाओ हमारे बीच से, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तो ये लाइफ हमारी है, तो इसलिए बेटा इनको हटका 2 मिनट के लिए और अपना काम कर लिया। यहाँ से बेटा L1 बाहर आ गया और K2 आ गया और यहाँ से L2 आ गया। तो ये बेटा देखिएगा, ये बना सवाल आपका आंसर। ये 2 कॉर्डी का सवाल है ये, और क्वेश्चंस बहुत कोर्स इस पे आते हैं। क्लियर नहीं है। हाँ, पहला फैक्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जब इसको पहले से कनेक्ट करोगे तो लंबाई केवल देखो यहां तक की लंबाई लेंगे, लंबाई एजे L1। आप इनको कहा कि तुम हट जाओ, अब इनको इनके साथ जोड़ दिया, तीसरे के साथ जोड़ा, देखा इनकी लंबाई ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जॉकी इनकी बदल गई है अन जेड एस। तो यहां देखना ये L2 ये है, तो प्लग 2 से 3 तक लेंथ यहां के लेंगे A पॉइंट से L2 कर लीजिए बेटा। क्लियर। तो अब यहां से आपने ये चीज सीख ली। यहां पर अब हम निकालते हैं यहां पर ये कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। हर केस में हर सर्किट बनाना बेटा तभी समझ में आएगा, ये नहीं कि एक बना लिया छुट्टी बेटा ये, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये मैं जानता हूं ये। क्लियर रहिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तो जैसी बात है। क्लियर। अब सेकंड केस उठाते हैं इसका, ये यानी सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक, हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। वही डायग्राम सेम डायग्राम है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी बनाओ। यहाँ देखिए बेटा, अब तो आप कहोगे सर
क्या बनाना है भाई, घिसी पिटी कहानी, भाई घिसी पिटी कहानी, ठीक। हाँ, ये क्या है बेटा, आर एच, 0 ओम से लेकर के कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ये है आने की, के जोड़ दिया यहां पर, ठीक। हाँ, इसी प्रकार यहां से मैंने जोड़ दिया, सेल मैंने यहां से लगा दिया, ये ठीक, ये वैल्यू मैंने यहां से कनेक्ट कर दी। इतना क्लियर नहीं है? और इस पॉइंट को मैंने यहां से बोल दिया ए, और इस पॉइंट को बोल दिया मैंने बी। क्लियर? बहुत पुराना वाला है जो एक बार आपने बनाया डायग्राम, डिट्टो उसी की कॉपी करना है, और नया कुछ है ही नहीं। क्लियर नहीं है? देखिए यहां पर ये इवन हो गया यहां से, और देख सकते हैं यहां पर ये, इसको यहां से कनेक्ट करना चाहे कनेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं, चाहे यहां से करें, कहीं से बनाते हैं, इसको यहां से ले आके यहां से यानी टिप्पा दिया, यानी इनको टच कर दिया, ठीक। ये क्या बेटा, ये है गैल्वेनोमीटर। जी का मतलब ये नहीं है ए जी यहां जाओ, जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर, जो अपना काम करेगा अच्छे से, ठीक। हाँ, यहां प्लस दिखा दो, माइनस दिखा दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक दिखा दो रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है अननोन रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, क्लियर? तो आइए देखिए यहां पर क्या है, यहां देखना इसको, ये बड़ा बन गया, छोटा सा बॉक्स बना दो ताकि देखने में लग जाए बेटा बच्चों वाला बॉक्स है ये, बच्चा समझेंगे पता नहीं क्या लेके इसमें आए हैं, ये बन गया बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी, दिख रहा है इतना। इनको बेटा यहां से गए और यहां इनको टिपो दिया, यानी यहां इनको छुआ दिया, छुया छुया खेलना है बेटा, ये छुया छुया, क्लियर? इतना क्लियर है यहां से? हाँ, ये बन गया ईएमएफ बन गया, ये बन गया, इसको बोलते हैं बेटा, यानी आरबी को बोलते हैं, लिखना आरबी को बोलते हैं यानी कि अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। ये सारी बातें बेटा आपको मैंने ये बताई है, ठीक नहीं है? हाँ, इतनी चीज क्लियर है नहीं है? हाँ, ऐसे ही यहां पर मैंने आर भी बोल दिया, अननोन रेजिस्टेंस, ए बी पॉइंट हो गया, आर रियोस्टेट रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, मान लेते हैं हमारे पास जो लेंथ आई बेटा, इसकी लंबाई में मान लेता हूं क्या, यानी L1 क्या लेंथ है इसकी, क्या है इसकी L1 क्या है इसकी लेंथ है, यहां पर है, इसको मैंने ये बोल दिया यहां से, इतना क्लियर नहीं है? L1 लेंथ ये है, अच्छे से इसको नोट कीजिएगा, ये L1 लेंथ इसकी यहां पर ये, और L1 लेंथ हो गई यहां पर ये। अच्छा, इसको एक बार टच यहां से किया, और अब की टच करते हैं इसको दूर ले जाकर टच, कोई पास में मजा नहीं आएगा ना, दूर ले जाकर टच करो, अच्छा लगेगा। यहां इनको टच कर दिया बेटा, यहां से बेटा ये खुश हो गए, और इनको कर दिया हमने टच यहां से, ठीक। यहां मान लेते हैं यहां से लेकर यहां इनको छुआ दिया ऐसे करके, ठीक। हाँ, जो ए जे है इसको मैंने बोल दिया L1 लेंथ, जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यहां शो कर रहा है तो लेंथ L1। कुछ टाइम बाद देखा कि गैल्वेनोमीटर की सुई कुछ रीडिंग और शो कर रही है, तो उस समय मैंने बोल दिया J डैश, तो उस समय तुरंत मैंने लेंथ देखी तो लेंथ आई L2 लेंथ, ये मैंने देखी यहां पर, क्लियर? हाँ, इस तरह से। तो आप क्या भाई लगाना फार्मूला, आंसर आ जाएगा, क्लियर? देखिए यहां पर ये, अब चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, काफी हो गया, ठीक नहीं है? हाँ, यहां पर लेना, आपको मैं एक चीज बता दूं यहां से बेटा, और मुझे बताना नहीं चाहिए, ऑलरेडी आपको पता होगा ये सब, क्या देखना, आप बताओ करंट कहां से निकलेगी? करंट निकलेगी यहां से जाएगी, यहां से करके यहां से करंट आएगी, और यहां से क्या आएगी? करंट आएगी। तो अब बताओ इस केस में यहां से करंट आएगी तो क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब अपना बाहर निकाल रहा है, मतलब करंट को बाहर, क्लियर? तो ऐसा लग रहा है कि तुम भाई अब डिस्चार्ज हो रहे हो, तुम बहुत डिस्चार्ज हो गए,
तुम बहुत होगा डिस्चार्ज, बेटा डिस्चार्ज हो गए तो इनका हमारे पास इलाज भी है। और इलाज क्या है बेटा, इलाज ये है डिस्चार्ज का, B इक्वल टू E माइनस आई आर। जहां देखा ये डिस्चार्ज हुआ तुरंत हमने लगा दिया ये फार्मूला, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आने दो केस, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग में क्या करते हैं, सेल में बाहर से बैटरी लगाते हैं। डिस्चार्जिंग में सेल में बाहर से बैटरी नहीं लगाते हैं। ये लेक्चर नंबर मैंने आपको बताया होगा सातवां लेक्चर हुआ, उस लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया चार्जिंग डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, हाँ ये है। अब ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है, करंट। तुम क्या हो, ईएमएफ ऑफ सेल। तुम क्या हो, यानी पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट। ठीक, हाँ तो इसको बेटा ऐसे नहीं ले सकते क्या, इनको मार कूट के लेके तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम अंदर जाओ ना, इनको बाहर फेंक दिया तो पता ही चला कि B प्लस आई आर इक्वल टू E हो गया। क्लियर, हाँ यहां से ये वैल्यू हम लोगों ने यहां से क्या कर ली, यहां से फाइंड कर ली। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए यहां पर कीजिए, अब और देखिए यहां पर और क्या है, और आपको सॉल्व करवाते हैं। अब इस चीज को हम देखते हैं, जब सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू निकल के आएगी बेटा यहां पर E माइनस बी और अपॉन नीचे आएगा आर, नीचे आर। इतना क्लियर नहीं है, हाँ अच्छा यहाँ पर नीचे आर नहीं, यहाँ पर आई, फिर को आई, यहाँ पर आई। इतना क्लियर नहीं है, हाँ क्योंकि आप देखिए इसको बेटा यहाँ लेके आओगे तो माइनस का होगा, समझ गया नहीं है, चाहे इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले जाओगे तो ये माइनस का होगा यहाँ पर, और जब माइनस का होगा यहाँ पर तो यहाँ बचेगा आई आर। चाहे मैं आपको एक बार में डायरेक्ट एक बार और कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी इतनी आपको पता होगा, ठीक है। ये उधर जाएगा तो E माइनस बी होगा, यहाँ बचेगा आई आर। आर को यही ठहराया, करंट को कहा कि तुम नीचे जाओ। क्लियर, तो ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह यहाँ से वैल्यू यहाँ से आ गई। क्लियर नहीं है, हाँ। और याद करो मैंने बताया होगा कि अगर मैं यहाँ देखना बेटा, ये जो वायर है इस वायर का मैंने बताया होगा आपको रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आर भी कहें या आर ए भी कह सकते हैं। जब इसका निकालोगे कि इसमें कितनी करंट जा रही है तो निकल के आएगी करंट, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं बी, रेजिस्टेंस मान लेता हूं क्या मैं आर मान लूं, इसको मैंने आर मान लिया। तो अब बेटा इसकी वैल्यू यहां पुट करोगे, यहां पर देखना इंटरनल रेजिस्टेंस E माइनस बी अपॉन, और इनकी वैल्यू ये रखोगे, इनकी वैल्यू यहां रखोगे तो B अपॉन आर। आर भाई साहब ऊपर जाएंगे तो अब देखिएगा यहां से निकल के आया A माइनस बी अपॉन बी इंटू आर। ठीक, तो इस तरह से आपका आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और चाहे सॉल्व करना तो और कर सकते हैं, A माइनस बी बनवाए और यहाँ R ये भी कर सकते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन। B यहाँ से कॉमन लोगे बड़ा नीचे आएगा, चाहे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, B कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो आप इनको याद कर लेना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर नहीं है, तो सब कुछ खेल क्या है, ये फार्मूला कहां तक याद करोगे, तो मेन चीज है सर्किट का एक बार क्यों ना क्वेश्चंस को समझ ले जाए। क्लियर नहीं है, हाँ क्योंकि एक बार समझ लोगे ना तो आप खुद ब खुद बनाना शुरू कर दोगे। क्योंकि मैं जानता हूं जेई में इतने क्वेश्चंस घुमाता है वो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वो अब बिल्कुल सादा क्वेश्चन होते हैं, क्यों, उनकी वो लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता है कि बच्चा कि आखिर कह तो कह क्या रहा हमसे। क्लियर नहीं है, क्योंकि उनको बोल दिया जाता है बेटा ये याद कर लो, ये फार्मूला वैसा आ गया तो आंसर खुश, बच्चा भी खुश। कभी कभार गलत आंसर भी मैच करवा देता है तो बच्चा खुश होता है, खाना खूब खाता घर आके, जब ओमार देखता है फिर कहता है बेहोशी का आलम कहां से आया ये।
क्लियर? आइए अब मैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस पर डालता हूं मैं एक नजर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का ये लिखना, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का है लिखना, ये आने की थर्ड पॉइंट है, आने की कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस, कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कंपेयर करें? जो डिक्टो पढ़ाया है इसी की कॉपी है, बस 1% का फर्क है, ठीक नहीं? ये वहां निकलवाया था मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक? हाँ, आइए देखते हैं, बस सर्किट बना लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या भाई, घसी पिटी कहानी पहले बनाओ। यहाँ पर यहाँ से इमेज दिखा दो, इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना चाहो बना लो, और ना बनाओ तो मत दिखाओ इसको, चाहे इसको चाहो ऐसे बना लो, ठीक? ऐसे करके क्या बना लिया, यहाँ बेटा ऐसे दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दिया, और एक लगा दिया बेटा यहाँ पर मैंने तार लगा दिया, समझ गया ना बेटा? पर ये हाँ, इस तरह कंपैरिजन मैंने एक लगा दिया, यहाँ से यहाँ इसको मैंने एक लगा दिया, तार 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 यहाँ पर आ गया, डी लगा दिया मैंने पॉइंट, और मैंने यहाँ ए लगा दिया एक पॉइंट, ठीक? लिखना चाहे लिख दो, चाहे रहने दो, आपके हाथ में है, कोई अब आपको तो काफी पता हो गया होगा, ठीक? हाँ, ये है सेल का है, ये इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक? हाँ, ये क्या है, बार है ये, हाँ लिख दो यहाँ पर, ये क्या है बेटा, ये ए बी क्या है, बार है, ठीक? हाँ, ए बी क्या है, वायर यहाँ पर है। इसी प्रकार हम लोग आइए देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब एक मैंने पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, ऐसे करके कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं, चाहे इसको R1 बोल दो, चाहे इसको R2 बोल दो, ठीक? जो अच्छा लगे आपको, चाहे इसको R2 बोल दो, चाहे इसको R1 बोल दो, आपके हाथ में, ठीक नहीं? ये ऐसे करके मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया सेल के यहाँ पर, ठीक? हाँ, की हो गया, यहाँ से वायर हो गया, लेंथ यहाँ पर हो गई, ये वैल्यू हो गई, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतनी चीजें यहाँ पर जो है, आपको चीजें यहाँ से, आपकी चीजें यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ से ये कंपैरिजन होना चाहिए यहाँ पर, और एक लगा दिया मैंने, यहाँ से लगा दिया, एक सेल लगा दिया, और यहाँ इस तरह से मैंने ये लगा दिया, ये, और यहाँ से बेटा मैंने ये लगा दिया, ये पॉइंट, इसको बोल दिया मैंने बेटा बी बोल दिया इसको। ये क्या है, ये सेल है बेटा ये, और ये क्या है, ये है बैटरी, ये है बैटरी, मतलब एक्सटर्नल सोर्स है ये सेल है, ये यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक नहीं? ये हाँ, ये है किसकी वजह से, ये वायर की वजह से है, ये एक वायर कनेक्ट वहां किया है मैंने, और एक मैंने यहाँ कर दिया, जो बैटरी के साथ मैंने पैरेलल मैंने लगा दिया गया। इतना क्लियर नहीं है? इतनी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए यहाँ पर, इतने क्लियर नहीं है? हाँ, इसके बाद क्या किया मैंने, यहां से मैंने किया, मैंने एक मैंने गैल्वेनोमीटर लगा लिया यहाँ पर, एक लगा लिया मैंने यहाँ से गैल्वेनोमीटर को यहाँ दिखा दिया गैल्वेनोमीटर, इनकी रीडिंग कहीं मैंने ऐसे शो कर दी, ठीक? हाँ, इस पॉइंट को मैंने यहाँ दिखा दिया, मैंने यहाँ से यानी 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ मान लेते हैं, 2 पॉइंट्स, एक तो मोटा बन गया बेटा, मोटा देख के डर लगता है बेटा ये, और एक बन गया यहाँ पर, फर्स्ट बोल दिया ये, और फर्स्ट भी बहुत मोटा बन गया बेटा, ये क्या करें, ठीक? अब इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बेटा यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया यानी कि ये क्या है, ऐसे करके ये पॉइंट है, ऐसे करके बेटा ये है ना ये, और ऐसे करके यहाँ पर ये वाली पॉइंट है, ठीक? आप देखो ना, बैटरी में लगी होती है जिसको बोलते हैं नोक बोलते हैं, वहां पर कभी हम इस पे लगाते हैं, कभी इस पे लगाते हैं, देखा होगा ना, बैटरी में लगी होती है, ऐसी ही है। अब हमने क्या किया, जब हमने एक बार इस वाले पॉइंट को यहां से कनेक्ट करेंगे तब रीडिंग देख लेंगे, फिर अगली बार इनको इनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, अब इनको इनके साथ कनेक्ट करेंगे तब रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है
रोज रोज इनके साथ कनेक्ट करोगे ना तो एक बेटा उग जाएंगे ना। अब तो क्या किया जाए, इनको इनके साथ कनेक्ट किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा तो कुछ नया आनंद मिलेगा, ठीक है ना। ये देखिएगा पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सीखने एक बार देखना क्या, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको वन पॉइंट करके यहाँ पर ये लिखवाता हूँ। पॉइंट कहाँ पर ये सुनिएगा, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर पॉइंट को, इसको मैं आपको जगह कहाँ पर है ये लिखना चाहे लिख दो बेटा, चाहे आपको याद हो। अगर याद है तो मत लिखिए इसको, ये अगर याद है आपको तो मत लिखना, और याद नहीं है तो मत लिखना। इसको यहाँ बना लो बेटा, ये काफी मोटी लग रही है यहाँ पर, तो बेटा काफी मोटी होगी ना। आओ तुम्हारा मोटापन यहाँ दूर होता है यहाँ से, और तुमको बेटा यहाँ लगा दिया जाए, तुम बेटा यहाँ से बन जाओ यहाँ पर, ठीक ना। ये ऐसे करके पॉइंट लगा, ठीक। पहले पॉइंट ले रहा हूं कि मैं इसको मैंने यहां से कनेक्ट किया है, फर्स्ट के साथ किया कनेक्ट, लिखना यहां पर ये आने की व्यन प्लग आने की फर्स्ट को दो के साथ कनेक्ट किया है। अभी जब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो अब देखिए बेटा, यहां से क्या निकलेगी बेटा, करंट जाएगी ना। जब करंट यहां से जाएगी इस वाले सर्किट से, यहां से करंट यहां जाएगी। मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है तो करंट इस वाले केस में इधर नहीं जाएगी, वो केवल करंट यहां से जाके ऐसे पहुंच जाएगी। लेकिन जब यहां से कनेक्ट करूंगा इसको तो करंट यहां से करंट होके फिर ऐसे जाएगी। क्लियर? हाँ, तो मैं लिख रहा हूं कि वेन प्लग फर्स्ट को टू के साथ कनेक्ट किया ऐसे करके, ठीक। हाँ, तो इस केस में लिखना कि पोटेंशियल डिफरेंस करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ये। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस देखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां देखना, पोटेंशियल डिफरेंस काफी छोटा हो गया ना ये। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक। हाँ, मान लेते हैं बेटा यहां पर जो करंट आ रही है उसकी वैल्यू क्या मैंने मान ली, आने की आई मैंने वैल्यू मान ली, ठीक। इसकी वैल्यू मैंने मान ली। तो आप देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, वो रहेगा यहां पर आई R1 और के पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, वो लंबाई बेटा मैंने मान लिया जब L1 है तो मैं लिख दे रहा हूं एट L1 लेंथ। ये आपको मैंने सब मेंशन कर दिया है पहले वाले केस में, ठीक। हाँ, तो इस केस में क्या आएगा, L1 ये आ जाएगा, ठीक। हाँ, पहला पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट लिखना वेन प्लग आने की दूसरे और तीसरे वाले पार्ट से कनेक्ट कर दिया गया। तो अब इस समय जो लंबाई मिली एट L2 लेंथ, ठीक। हाँ, जैसे यहां देखना, जब यहां मैंने बेटा यहां से कनेक्ट किया तो हो सकता है लंबाई कितनी हो, L1 लंबाई हो। फिर आपकी मैंने इसको यहां से कनेक्ट किया तो हो सकता है लंबाई L2 लंबाई हो। क्लियर? तो मैं बार बार बना दे रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं दो बार में, ठीक। तो इसलिए मैंने यहां मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक। यहां पर ये चीजें, तो आप क्या देखना इस केस में बेटा लिखना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 प्लस R2। अब यहां लिख देना R1, ठीक। ऐसे करके देखिएगा, जब यहां मैंने बेटा कनेक्ट किया है यहां से, जब यहां से कनेक्ट किया है तो केवल करंट यहां से यहां होकर यहां जाएगी, करंट यहां करंट नहीं आएगी क्योंकि इसको यहां से करंट कर दिया ना, तो यहां से करंट यहां जाएगी। तो हो सकता उस समय लंबाई कितनी है, मैंने L1 मैंने मान ली लंबाई, तो पोटेंशियल कितना आ गया I और R1 और क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ L1, ठीक। तो अब
दूसरे बार में मैंने कनेक्ट किया इसको इनके साथ कि तुम्हारा मन यहाँ से बिल्कुल रूबरू हो गया है। तो अब इनको यहाँ लेके आए कि तुम भाई अब यहाँ थोड़ा खुशी पालो। ठीक, तो अब देखना अब करंट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी, अब करंट बेचारी यहाँ होकर ऐसे होकर ये जाएगी। तो अब ये देखना किस में हो गए, ये दो हो गए सीरीज में हो गए, यानी R1 प्लस R2, क्योंकि करंट अब ऐसे जाएगी, ऐसे जा जाके करंट अब यहां से फिर जाएगी। तो हो सकता है उस समय लंबाई L2 मिले, तो इसलिए मैंने बोल दिया गया है L2। रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो गया, दोनों ऐड हो गए। ठीक, तो इस केस में आएगा R1 प्लस R2, यहाँ के लंबाई कितनी है L2। क्लियर, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों करोगे बराबर, आपका आंसर आपकी जेब में आ जाएगा। ठीक है, ये आप देखिएगा। तो यहां से ऊपर से मिलेगा मुझे R1 इक्वल टू L1 और नीचे R1 प्लस R2, ये मिलेगा बेटा यानी L2। क्लियर, हाँ, इसको सॉल्व करोगे बेटा, यहां से देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे। ठीक, हाँ, और ये किसमें है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, तो अब मैं यहां देखना मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखना R1 L1 R1 L1 R1, अच्छा ये L2 बेटा, यहाँ पे ये सावधानी घटी, दुर्घटना बड़ी बेटा, देखते रहिएगा। R1 L1 प्लस R2 L1, R1 L2 L1 R1 L1 R2, ये आ गए। अब क्या करो, सेम चीज को सेम तरफ कर लो और डिफरेंट को अलग कर लो यहाँ पर। तो अब देखिएगा, यहाँ हम करते हैं इसको, हम इनको यहाँ लेके आते हैं। ठीक, जब इनको यहाँ लेके आओगे तो वैल्यू आएगी R1 जब इनको नहीं यहाँ लेके आते हैं, इनको लेके आते हैं, इनको लेके यहाँ लेके आते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ हो गया R1 L2 माइनस R1 L1, और ये भाईजान यहीं रह गए, इनको छोड़ दिया। तुम अच्छे नहीं हो, मतलब तुमसे दिल खुश नहीं है, इनको लात वही मारी और ये इनके साथ इधर आ गए, तो प्लस का यहाँ माइनस का आएगा बेटा। तो आप देखना R1 सेम, तो यहां से लो कॉमन, तो ये बचे L2 माइनस L1 और ये R2 और L1। क्लियर, फिर देखिएगा यहाँ पर, इनको नीचे पटको, इनको यहां देखिएगा R1 और नीचे R2 आएगा, ऊपर बचेगा L1, नीचे आएगा L2 माइनस L1। इनकी मल्टीप्लाई में L2 माइनस L1 है, नीचे आ गया, इनकी मल्टीप्लाई में R2 L1 है, तो यहां पर आ गए। उल्टा कर दो इनको, जब उल्टे होंगे बेटा तो जाहिर सी बात है, जब ये उल्टे होंगे तो ये उल्टे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों साथ में है ना। तो आओ इनको कर दो उल्टा, R2 अपॉन R1, जब ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा, ये क्योंकि दोनों उल्टे होंगे, तभी बेटा मजा आएगा, तभी बेटा हमारा आंसर मैच कर जाएगा, और आंसर मैच कर जाएगा तो एनटीए बेटा हमको 4 नंबर दे देगा। क्लियर, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, डिक्टो सेम कॉन्सेप्ट है। क्लियर नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और आप देखो डिक्टो एक बार सवाल आपके पेपर में मिलेगा, यही सवाल पूछा है, यही सवाल जेई ने पूछ दिया है, इसकी तो बात अलग रही, केवल यही एक बार पूछ दिया है, प्लस और ये पूछा है, ये और ये देखोगे जेई ने केवल ये क्वेश्चन पूछी है आपसे। क्लियर, और ये तो बहुत बड़ी बात रही है ये चीज वाला, तो इसलिए मैंने कहा कि पोटेंशियोमीटर को मैं अलग पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये मुझे पता कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर नहीं है, हाँ, इतनी चीजें आपके यहाँ से कहोगे एग्जाम के लिए कवर हो गई यहाँ पर, इतनी क्लियर नहीं है।
बाकी हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर। इतनी चीजें यहाँ से हो गई क्लियर। अब यहां से एग्जाम में हर चीज यहां से कवर कर लोगे, अब इससे बियॉन्ड आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है ये। हाँ, क्योंकि जब जेई इससे कवर बाहर नहीं जाता तो नीट की तो बहुत अलग बात रही, क्लियर ना ये। तो अब मैं आपको कराता हूं कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चंस है। नहीं ऐसा करता हूं उस एग्जाम के लिए आपको बताऊं मैं एक अलग बनाती चैप्टर्स के लिए, ठीक है ये। हाँ, तो बस आज के लिए हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, सॉरी इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के आने की 10th न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसका मैं बनाऊंगा सॉल्यूशन केवल आने 2 एनसीईआरटी से उठाऊंगा क्वेश्चंस, और बाकी हमारे जेई के रहेंगे प्रीवियस और नीट के रहेंगे, और हम लोग बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म में, ठीक ना। तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट, टाटा बाय बाय, ओके।